नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशाल शर्मा। आइए यूपी की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर मिर्जापुर से आपको बताते हैं। सिपाही बाबा की मजार पर आयोजित सालाना उर्स में इस बार भी गंगा जमुनी तहजीब जो है वो देखने को यहाँ पर मिली है। उर्स में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मान्यता है कि यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति आकर माथा टेकते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर उर्स के अवसर पर अपनी अपनी जो चादर है उसको भी यहाँ पर चढ़ाते हैं। यह परंपरा आपसी भाईचारे और एकता का प्रतीक मानी जाती है। उर्स में स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज और अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचे। मजार परिसर के आसपास टेंट लगाकर रहने की व्यवस्था की गई थी। 3 दिवसीय ये उर्स कुरान खानी से शुरू होकर दुआई खानी के साथ संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने यहाँ पर पैदल यात्रा कर बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई। सिपाही बाबा के सज्जादा सूफी निजामुद्दीन नूरी ने यहाँ पर कहा कि बाबा अपने समय के प्रसिद्ध फकीर थे, जो कि बिना बताए लोगों की पीड़ा को समझ लेते थे। मेले के समापन के बाद श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण होने की भावना के साथ अपने अपने घर वापस लौटे। मिर्जापुर से एहसन यादव की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बता दें, जनपद मिर्जापुर में हम मौजूद है, जहां से बता रहे हैं कि आज सिपाही बाबा का सालाना उर्स, जो कि लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। लोगों की मान्यता जो है, आस्थाएं हैं कि जो भी उनके दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, कि बाबा के मजार पे हर वर्ष इसी दिन चादर चढ़ाने जाते हैं। लोगों की मन्नतें पूरी होती है, दुख दर्द खत्म होते, तमाम जो उनकी मान्यताएं हैं तमाम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ढेर सारे धर्मगुरु लोग बैठे हैं। यहाँ पे आइए बात करते हैं किस तरीके से क्या मान्यता है, किस तरीके से प्रत्येक वर्ष चादर बाबा के मजार पे चढ़ाने जाते हैं, किस तरीके के लोगों की श्रद्धा है, क्या विश्वास है। ये 24वां सालाना उर्स 13, 14, 15, 2026 को सिपाही बाबा के आस्थाने पर ये जुलूस चादर जाती है। इसमें हिंदू, मुसलमान, अकीदतमंद, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी लोग बाबा के चाहने वाले जो हैं, बाबा से फरियाद करने के लिए। कुछ लोग बगैर चप्पल के चलते हैं, कुछ लोग चप्पल पहले गिरते भराते बाबा के आस्थाने पे जाते हैं, सवाल डालते हैं। जब उनकी सवाल पूरी हो जाती है तो दूसरे साल खुशी खुशी जाके ज़ियारत करते हैं। क्या मान्यता चली आ रही बाबा के मजार जो चादर चढ़ाते हैं लोग, क्या आस्था बनी हुई है। ये आस्था एक तरीके से गंगा जमुनी तहजीब के बारे मिसाल है। यहाँ पर हर किस्म के लोग जायज मकसद लेके जो आते हैं, प्रेतात्मा, बीमारी, दुख, मुसीबत, परेशानी के लिए बाबा से अरदास लगाते हैं। बाबा एक पहुंचे हुए संत फकीर थे जो काफी दिनों से चले आ रहे मिर्जापुर के सरजमीन पर सन 1965 से आवाम की सेवा कर रहे हैं। इन लोगों की भक्ति भावना इतना ज्यादा जागृत है कि हर साल बाबा के आस्थाने पे जाके 20,000 के करीब लोग जाते हैं। सुबह से शाम तक 3 दिन तक मत्था टेकते रहते हैं और अपना आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद पूरा होने के बाद बाबा से खुशी खुशी दुआ लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जैसा कि बताया गया कि तमाम आस्था जो जुड़ी हुई है, और बताया गया कि 1965 से ये प्रथा चली आ रही। बाबा आम नागरिकों की सेवा कर लेने के लिए जो दुआ करते हैं और लोगों की जो दुआ कबूल होती है। और जैसा कि हमने बताया कि यहाँ से लेकर आप देखते चले जाएंगे तो लोग सभी अपनी मन्नत जिसकी पूरी हो गई, जो सवाल करते हैं, जो उनकी दुआ कबूल हो जाती है, तो बाबा के मजार पर प्रतिवर्ष वो चादर चढ़ाए जाते हैं। जिस तरीके के बताया गया कि गंगा जमुनी तहजीब का एक ज्वलंत उदाहरण देखने को मिलता है कि हर एक समुदाय के लोग इस बाबा के इस जो उर्स में आज चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे तमाम चीजें होती हैं कि लोगों की जो आस्था जुड़ी रहती है, और आस्था का एक अपना महत्व है, कोई उसमें तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे तमाम ऐसे आपको देखने को मिलते हैं उदाहरण, जहाँ पे लोग सभी अपने आस्था को प्रकट करते हैं। न्यूज़ 21 के लिए मिर्जापुर से एहसन यादव की रिपोर्ट। बता दें खबर अब आपको हरदोई से बता रहे हैं। हरदोई के मल्लावा क्षेत्र में 13 अप्रैल को गढ़ी रसूलपुर में हुई शिल्पी नामक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में गठित टीम ने आरोपी ऋषभ द्विवेदी को फावड़े सहित गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और शक के चलते विवाद हुआ। गुस्से में आकर आरोपी ने फावड़े से हमला कर हत्या उसकी कर दी। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को न्यायालय में यहाँ पर पेश कर दिया और आगे कार्रवाई की जा रही है। हरदोई से अनिकेत कुमार की खबर आप देख रहे हैं।
एटा से एटा पुलिस ने 8 अप्रैल को सिविल लाइन क्षेत्र में कार से 4,90,000 रुपए की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 महिलाओं और 5 पुरुषों सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 50,000 रुपए नगद, एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक बरामद की है। सभी आरोपी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के रहने वाले हैं और अलग अलग राज्यों में घूमकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर इन चोरों ने नगद 50,000 रुपए, एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक भी यहाँ पर इन आरोपियों से बरामद की है पुलिस ने। आपको बता दें कि जो सभी के सभी जो आरोपी रहने वाले हैं वो तिरुचिरापल्ली यहाँ पर रहने वाले हैं। अलग अलग राज्यों में घूमकर ये लोग जो चोरी है उसकी वारदात को अंजाम देते हैं। एसएसपी ईला मारन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर आरोपियों को पकड़ा गया है, उन्होंने जेल भेज दिया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर पुलिस कर रही है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, आज एटा पुलिस का एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। जैसा कि सबको अवगत है कि 8 अप्रैल को कोतवाली नगर क्षेत्र में यूनियन बैंक के पास में एक चोरी का घटना हुआ था। इसमें 5 लाख पैसा कोई चोरों ने लेके चले गए थे। इसमें पुलिस ने तुरंत मुकदमा पंजीकृत कराकर दोनों एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम गठित किया गया था। फिर उसमें कैमरा, सीसीटीवी कैमरा और सर्वेलेंस सेल और पूछताछ के। खबर रामपुर से आपको बता रहे हैं। रामपुर में अदब और शायरी को समर्पित ऑल इंडिया मुशायरा याद-ए-ताहिर फराज का आयोजन 18 अप्रैल 2026 को किला मैदान में किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजनकर्ता फैसल खान लाला ने जानकारी दी कि ये कार्यक्रम तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में होगा। उन्होंने कहा कि मुशायरा मशहूर शायर ताहिर फराज की याद में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के नामचीन शायर और कवि शामिल होंगे। आयोजकों ने शहरवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की भी अपील की है। यह आयोजन रामपुर की सांस्कृतिक पहचान को और भी मजबूत करेगा। रामपुर से शाहबाज खान की खबर आप देख रहे हैं। बुलाई है, क्या मामला है? देखिए, रामपुर में बहुत लंबे वक्त के बाद एक ऑल इंडिया मुशायरा आयोजित हो रहा है। हमने अपने बचपन में सुने थे और हम गए भी थे अपने वालिद के साथ। हमें याद है लगभग 30 साल पहले ऑल इंडिया मुशायरे में, और उस वक्त इंटरनेट का दौर नहीं था, तो टेप रिकॉर्डर लेकर हम जाते थे और वहाँ मंच के करीब जाकर उसको रिकॉर्ड करके लाते थे। तो वो यादें कहीं गुम सी हो गई थी। इस जनरेशन को पता नहीं है कि मुशायरा और एक शायरी का क्या अंदाज होता है, क्या एक तरीक़ा होता है। बुलाई है। एटा से खबर आपको बता रहे हैं। मखेड़ा में हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी ने भीषण आग का रूप ले लिया, जिससे कि सैकड़ों बीघा गेहूं फसल जलकर यहां पर राख हो गई। तेज धूप और हवाओं के कारण आग ने पल भर में विकराल रूप धारण कर लिया। खेतों में अफरा तफरी मच गई। किसानों का आरोप है कि खेतों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से चिंगारी गिरने के कारण आग लगी, जिससे कि आधा दर्जन से अधिक किसानों की फसल नष्ट हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान यहां पर हो चुका था। एटा से राजनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बिलासपुर से। बिलासपुर क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में एक खेत में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया। मृतक की पहचान 50 वर्षीय श्रीपाल निवासी मोहल्ला कायस्थान वार्ड नंबर 5 के रूप में की गई है, जो कि गजक बेचने का काम करते थे। ग्रामीणों के मुताबिक दोपहर में इदुआ खान के पॉपुलर के खेत में शव पड़ा हुआ देखा गया, जिसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और परिजनों को उसकी सूचना दी। मृतक के पुत्र बबलू और प्रदीप ने शव की पहचान की। परिजनों ने कहा कि श्रीपाल सुबह घर से बिना बताए निकल गए थे और उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भेजकर पोस्टमार्टम कराया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल जाँच की जा रही है। बिलासपुर से राहुल दिवाकर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? बबलू नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? रहने वाले तो बरेली के हैं, यहाँ पे हम किराए पे रहते हैं। यहाँ जो शव मिला है ये कौन है आपके? पापा है। अच्छा, इनका क्या नाम है? इनका नाम श्रीपाल है। क्या काम करते हैं? ये काम है, मजदूरी कर लेते थे। अच्छा, तो क्या घर पे कोई ऐसी गतिविधियाँ इनकी पता चली थी कुछ ऐसा? नहीं, तबीयत खराब थी रात। अच्छा, दवाई दिला के लेके आए थे जी। तो रात भर को मैं जगता रहा जी। सुबह को जब उठा तो घूमने निकल गए ये। जी। ठीक हुई होगी थोड़ी सी तो जी निकल के बाहर आ गए, तो पता नहीं कहाँ। हमने कहा चलो पास में होंगे, आ जाएंगे। जी जी हाँ जी। आपका क्या खबर बहरा
बहराइच से बहराइच जिले में अखिल भारतीय जो विद्यार्थी परिषद है उनके बैनर तले छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के पास जोरदार प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में छात्र जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और परीक्षा पैटर्न में बदलाव, निजी स्कूलों की मनमानी और महंगाई के मुद्दों पर विरोध जताया है। छात्रों का कहना था कि पाटेश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा अचानक परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया, जिससे कि उन्हें परेशानी हो रही है। प्रदर्शन के बाद छात्र जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन उनके अनुपस्थित रहने पर नाराजगी बढ़ गई। छात्रों ने अपर जिलाधिकारी पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बहराइच लखनऊ मार्ग जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस के साथ हल्की नोकझोंक भी हुई और छात्रों ने नारेबाजी की। स्थिति बिगड़ते देख सीईओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा और सीईओ भुवनेश्वर सिंह मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाकर जो जाम है उसको खुलवाया। इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई और प्रदर्शन शांतिपूर्ण समाप्त हुआ है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बहराइच जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 45 वर्षीय नफीस अहमद की मौत हो गई। वह थाना दरगाह क्षेत्र के गदनचक डीहा लक्ष्मणपुर के निवासी थे। जानकारी के मुताबिक नफीस अहमद एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान बढेरा मोड़ के पास अचानक एक महिला सड़क पर आ गई। उसे बचाने के प्रयास में उनका ऑटो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में नफीस अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर बेहतर इलाज मिलता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे और लोग सतर्कता की यहां पर मांग कर रहे हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गुलर में एक 32 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मृतका की पहचान पूजा पत्नी चंद्रिका प्रसाद वर्मा के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक घटना के समय परिवार के सदस्य खेत पर गए हुए थे और लौटने पर पूजा को घर के अंदर साड़ी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पूजा की शादी लगभग 10 वर्ष पहले हुई थी और उसके 3 बच्चे हैं। मृतका के चाचा पप्पू ने आरोप लगाया कि गाँव के ही एक युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस मामले में हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव जो है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पप्पू। जो खत्म हुई कौन है? पूजा मेरी भतीजी ने। उम्र कितनी होगी? 32 साल। क्या हुआ तभी बात? ये बात यही था, एक लड़के से फंसी थी गांव में, वही मार के टांग दिया। कितने दिनों से संबंध था इसका? इसका मान के चलो 1 साल से था। पति कहाँ रहता है? पति तमिलनाडु है। तो किस चीज़ में लटकी मिली है ये? ये साड़ी की लिपटी मिली है। कहाँ, घर में मिली है? घर से कुछ दूर पे? घर में ही मिली है। घर के अंदर मिली है? घर के अंदर मिली है। तो क्या इससे पहले भी कभी विवाद हुआ था इसका? हाँ, ये इससे बीच बीच में होता था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पप्पू। जो खत्म हुई कौन है? पूजा मेरी भतीजी ने। उम्र कितनी होगी? 32। खबर रामपुर से आपको बता रहे, रामपुर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा खिलाड़ियों के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी मौजूदगी रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर डीएस चौहान, पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शामिल हुए। इसके अलावा अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन रमित शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुनिराज और उत्तर प्रदेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एवं क्रिकेट प्रवीण कुमार भी यहाँ पर क्रिकेटर जो हैं वो मौजूद रहे। समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और उपहार देकर उनका सम्मान किया। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी अवसर पर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और खिलाड़ी मौजूद रहे। आयोजन ने खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के साथ खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का भी संदेश दिया। रामपुर से शाहबाज खान की खबर आप देख रहे हैं। यूपी बुलेटिन में आज इतना ही। नई अपडेट नई जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।